हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। हमने स्टार्ट कर लिया है पॉलिनोमियल। तो आज ये हमारा सेकेंड वीडियो फॉर द पॉलिनोमियल और हम इसमें करने वाले हैं टॉपिक ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अगर आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री के बारे में, है ना। हमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा है लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसके देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। तो सबसे पहला है कि हम एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं, जैसे कि ax प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने नाइन्थ में देखा है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है होता है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है ना। ये नाइन्थ में हमने देखा है। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम जब एक पॉलिनोमियल, जैसे अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो पी एक्स को हम क्या ले लेते हैं? वाई, अनदर वेरिएबल अलॉट कर देते हैं और इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये कैसा इक्वेशन बना? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा, है ना। तो यहाँ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, इसे हम प्लॉट करेंगे। तो ये ऑलरेडी हमने नाइन्थ में देखा है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल लिया है उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिया है दैट इज 2x प्लस 3। ये px को ही हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया है ना। px ना लिख के हम एक और वेरिएबल दे रहे हैं दैट इज y, जो कि डिपेंड कर रहा है किस पे? x में। ओके, तो इसको हम प्लॉट कर देंगे। इसको प्लॉट करने का तरीका कि हमें दो पॉइंट्स चाहिए रहेंगी। हम x की वैल्यू सपोज -2 डाल रहे हैं तो हमें y की वैल्यू -1 मिल रही है। फिर अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 प्लस 3 कितना मिल जाएगा? हमें 7 मिल जाएगा। हमें दो पॉइंट्स की जरूरत रहती है टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और उसके लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए। तो हम x की वैल्यू ऐसी जस्ट रैंडम डालेंगे और y की वैल्यू हम निकालेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हमने जब यहाँ पे वैल्यूज निकाल लिए हैं तो हम इसे प्लॉट कर दिया गया है यहाँ पे, है ना। इसे हम प्लॉट कर देंगे तो दैट इज हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट -3/2, 0। ओके, ठीक है। अब अगर हम इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकालें, कैसे निकालेंगे? हम px को 0 ले लेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। px का 0 होना दैट मीन्स y का 0 होना, और इसे हम सॉल्व कर देंगे। इसे हम -3 इक्वल टू 2x then -3/2 equal to x. yes, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ रहा है? x इक्वल टू -3/2। तो क्या आप ग्राफ में ये पॉइंट देख सकते हैं? यस, दिस इज द पॉइंट। ये जो लाइन है जो हमने ड्रॉ की है ना, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है जो x एक्सिस में कट कर रहा है और उसका जो x वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, वाई इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? क्योंकि हमने y को ही, y कोऑर्डिनेट को हमने 0 लिया है क्योंकि वही तो px है। उसको 0 लेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसीलिए अब हम इसको समराइज करते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल में स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्ट्रेट लाइन x एक्सिस में जिस पॉइंट पे भी कट करेगी दैट x कोऑर्डिनेट will be the zero of the polynomial। कैसे हुआ मैंने पहले क्लियर कर लिया। हमें याद क्या रखना है कि जो लाइन जो भी मिलेगी हमें वो x एक्सिस में जहां पे भी कट कर रही होगी उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो यहाँ आप अगर आप बुक लेकर बैठे हैं तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि इन जनरल फॉर लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b where a is not equal to 0, the graph of y equal to ax plus b is a straight line which intersect x axis exactly one point, namely -b/a, 0.
Therefore, the linear polynomial ax plus b has exactly one zero, namely the x coordinate of the point where the graph of y equal to ax plus b intersect x axis. सेम अभी जो चीज बोला वही यहाँ पे लिखा गया है. ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक का क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. तो इसमें भी एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. ओके, और इसको हम प्लॉट कर देंगे. तो इसके लिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो हमारे 2 पॉइंट से काम नहीं चलने वाला है. तो इसके लिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले हैं. हम बस सिंपली इक्वेशन में x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू निकालते चले जाएंगे. तो हमें इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा हमारे पास. ओके, देन हम देखेंगे यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि x एक्सिस पे जो ये कर्व कट करेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब px का जीरो होना, और px हमने क्या किया है, y से रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पे अगर हम देखें y कब कब जीरो हो रहा है, -1 पे और 4 पे. तो सीधी सी बात है पॉलिनोमियल जीरो कब हो रहा है, x की -1 वैल्यू पे और 4 वैल्यू पे. दैट मीन्स -1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. और अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ जो है हमारा जो हमने प्लॉट किया है वो जिस पॉइंट पे भी x एक्सिस को कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस मिलने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे ये कुछ मार्क किया है, या आप भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं. दैट in fact for a quadratic polynomial ax square plus bx plus ca is not equal to 0, the graph of the corresponding equation has one of the two shapes. कैसा शेप बनेगा, या तो अपवर्ड एक कर्व बनेगा और ओपन डाउनवर्ड लाइक, मतलब नीचे की तरफ, जैसे ये ऊपर की तरफ बन रहा है. दूसरा कैसे बनेगा, सपोज ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस, दूसरा ऐसा नीचे की तरफ बनेगा. डिपेंडिंग ऑन वेदर a is greater than 0 और a is less than 0. ये किस पे डिपेंड करेगा, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड की तरफ ओपन होगा, है ना. और अगर लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा. और दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास. इन पैराबोलास को क्या बोलते हैं, इन शेप को क्या बोलेंगे हम, पैराबोलास. ये याद रख लीजिए कि a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड की तरफ ओपन होगा, और अगर a इज लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड्स की तरफ. और इस शेप को बोलते हैं हम पैराबोला. तो इसका भी जीरो हमें समझ में आ गया है कि जहां जहां ये कट करेगा, है ना, जो हमारा कर्व है x एक्सिस में, उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा. ओके, ठीक है. तो यहाँ कुछ केसेस हैं उसे हम देख लेते हैं. तो केस नंबर 1 है, द ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a और a डैश. तो यहाँ इन दोनों केस में हमारे पास 2 जीरोस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिलने वाले हैं क्योंकि 2 जगह कट कर. सेकेंड केस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा कर्व है वो एक ही बार कट कर रहा है, दैट विल बी एट a, है ना, कोइंसाइड कर रहा है a पे. So the x coordinate of a is the only zero for the quadratic polynomial in this case. Okay, एक ही जीरो मिल रहा है हमें, हालांकि वो इक्वल है. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस मिलते हैं. अगर एक जीरो मिला दैट मीन्स वहां पे हमें 2 इक्वल जीरोस मिल रहा है. ये हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे ना तब क्लियर होगा कि हमें 3 टाइप के रूट्स या फिर जीरोस बोल सकते हैं. सिमिलर मीनिंग होता है सिमिलर. ओके, तो उसमें हमें या तो 2 डिस्टिंक्ट मिल रहे होंगे, 2 अलग अलग जीरोस, या फिर एक ही जीरो बार बार रिपीट हो रहा है, इक्वल जीरोस, और नो रियल जीरोस, मतलब दोनों जीरोस हमारे रियल नहीं है. एंड दिस इज द केस फॉर द थर्ड वन, दैट इज नो रियल जीरोस. यहाँ पे क्योंकि ये पैराबोला ऊपर बन रहे हैं, एक्स एक्सिस में कट नहीं, नीचे बन रहा है एक्स एक्सिस के, या
ऊपर बन रहा है, तो यहाँ कहीं पे भी कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ हमें रियल जीरोस नहीं मिलने वाले। तो ये था हमारा तीसरा केस, और इसमें हम बोलेंगे कि पॉलिनॉमियल हैज नो जीरो इन दिस केस. So you can see geometrically that the quadratic polynomial can have either two distinct zero or two equal zero, that is 1 0 or no zero. This also means that the polynomial of degree 2 has at most two zeros. ठीक है, तो हमें तीन केसेस मिले, या तो दो अलग अलग जीरो या दो इक्वल जीरो, दैट मीन्स उसको 1 0 मान के चलेंगे. और तीसरा नो रियल रूट, दैट मीन्स नो जीरो, है ना. तो हम बोल सकते हैं कि एटमोस्ट कितने जीरोस होते हैं, दो जीरोस होते हैं. नाउ आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में. तो यहाँ पे भी हमने कंसिडर कर लिया है, हमने ले लिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 4x. टू सी दैट द ग्राफ कैसा दिखेगा, तो हम इसे प्लॉट कर लेते हैं. यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले में ही चल सकता है. हम यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स लेंगे एक्स एक्सिस के, तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट का, तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिलता जाएगा. यहाँ देखो कि px को हमें जीरो करना है फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. हम px को जीरो लेते, px मतलब y, तो y यहाँ पे जीरो है जब x इक्वल टू -2 है, और जीरो है जब x इक्वल टू 0 है, और कब जीरो है, जब x इक्वल टू 2 है. तो तीन केसेस मिल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तीन केसेस मिलने वाले हैं हमें. तो ग्राफ में इसको फटाफट देख लेते हैं. तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस को उसमें 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड कोऑर्डिनेट्स आर -2, 0 एंड 2. तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर -2, 0 एंड 2. सिमिलरली यहाँ और क्यूबिक है, ये दोनों फिगर्स भी क्यूबिक ले ही है. दैट इज ये वाला जो फिगर है, दैट इज फॉर y इक्वल टू एक्स क्यूब, एंड दिस फिगर इज फॉर y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. दोनों ही क्यूबिक है. और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है एक ही बार कट कर रहा है, मतलब तीनों जीरोस आर इक्वल, और 1 0 से बच जाएगा, दैट इज 0 है इस पॉलिनोमियल का. यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इधर भी कट कर रहा है और इधर भी कट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ हमें 2 जीरोस मिलेंगे, दैट इज 0 एंड 1. इसमें मैं नहीं बता सकती कि अब कौन सा वाला रिपीट होगा, वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा. ग्राफ देख के हम नहीं बता सकते कि 3 0 तो होंगे, लेकिन कौन सा वाला 2 0 दिख रहे हैं, 0 एंड 1, और कौन सा रिपीट होगा हम नहीं बता सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, तो यहाँ समराइज करते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकली कैसा दिखता है. कि अगर हम उस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, जैसे कि लीनियर का होता है स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर का होगा पैराबोला, और क्यूबिक का हमें इस तरह से कुछ ग्राफ लेंगे. तो ये जो ग्राफ्स है, ये जो उनके कर्व्स हैं, वो जहां पे भी एक्स एक्सिस पे कट करेंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा. वही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, तो अगर ये क्लियर हुआ तो एक रिमार्क हम देख लेते हैं कि in general, given a polynomial px of degree n, the graph of y equal to px intersect the x-axis at most n points. कि अगर एक polynomial है px और उसकी डिग्री n है, तो वो ग्राफ x एक्सिस में एट मोस्ट मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में कट करेगा, n पॉइंट्स में ही कट करेगा. जैसे कि अभी हमने लीनियर में देखा कि लीनियर का डिग्री होता है 1, तो उसमें जो ग्राफ बन रहा था वो कट कर रहा था एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही पॉइंट में. फिर हमने क्वाड्रेटिक लिया, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स में कट कर रहा था. मैक्सिमम, मिनिमम तो वो एक पॉइंट में भी कभी कटना है ना नहीं करेगा अगर मिनिमम देखें, है ना. तो मैक्सिमम हमें याद रखना है, दैट इज एटमोस्ट वो 2 पॉइंट्स में कट करेगा. और वैसे ही क्यूबिक देखे तो क्यूबिक में वो कितने पॉइंट्स में कट करेगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स में, है ना. तो वैसे ही अगर डिग्री 4 होगी तो 4 पॉइंट्स में मैक्सिमम वो कट कर सकता है, नहीं भी करेगा क्योंकि कुछ उसमें रिपीट भी होते हैं. तो मैक्सिमम एटमोस्ट हमें याद रखना है कि वो n पॉइंट्स में, अगर डिग्री n है तो वो n पॉइंट्स में कट करेगा. फटाफट देख लेते हैं एग्जाम्पल 1, बहुत ही इजी सा है. लुक एट द ग्राफ इन द फिगर 2.9 गिवन बिलो. ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, where px is a polynomial
फॉर विच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो हमें ग्राफ देख के बताना है कि कितने जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो पहला ग्राफ देखें तो यहाँ पे एक बार कट मीन्स इसका कितना होगा, सिर्फ 1 0 मान के चलेंगे कि 1 0 है। इसमें ये 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोज, 3 बार कट, यहाँ पे 3 बार कट कर रहा है, दैट मीन्स 3 जीरोज होंगे। इसमें यहाँ एक्स एक्सिस में 1 बार कट कर रहा है तो एक ही जीरो, इसमें भी एक बार ही टच कर रहा है तो दैट इज एक ही। और इसमें देखें तो 1 2 3 एंड 4, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। तो जितनी बार, बस इसमें सिंपल सा आंसर होगा, जितनी बार वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को उतने जीरोस होंगे। Okay, 0 is 1 as the graph intersect the x-axis at 1 point only. Similarly, the number of zeros in second graph में कितने हैं, 2 हैं, because it intersect the x-axis at 2 points. Similarly, बस number of zeros बताने हैं इसमें। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो आप इसे कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगी। बहुत इजी सा है, कुछ नहीं, हमें जितनी बार कट कर रहा है उतना बार हमें बताना है कि क्या कितने जीरोस होंगे। अब और अगर ये समझ में आ गया तो आप एक क्वेश्चन और कर लीजिए। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ गया तो आप इस ग्राफ के लिए आप इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए ग्राफ को देखकर, और ये इस कर्व को क्या बोलते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आगे का टॉपिक हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।